सभी जो बच्चे यहाँ पे आए हैं उन सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ से हेलो और सॉरी, क्योंकि यार काफ़ी देर तक बैठना पड़ गया आप लोगों को। तो क्योंकि इवेंट जो है आधा घंटा डिलेट शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा देर तक थोड़ा बैठना पड़ेगा। पर मुझे उम्मीद है कि इसके बाद जो आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी उससे आप सब लोग के जो आगे का आने वाला जीवन है और जो आगे आने वाला आपका करियर है उसमें आप लोग एक बेहतर मार्ग चूज कर पाने में जो है सफल होंगे। अभी क्या है कि इस पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, डीओ साहब को और स्कूल के प्राचार्य और स्कूल के सारे टीचर्स को कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करके दिया है हमें। और इस पूरे इवेंट की जब मैं प्लानिंग कर रहा था तो मैंने कई बार इनसे जो है रिव्यू किया कि अच्छा इवेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता था कि इवेंट जो है काफ़ी वेल प्लान्ड हो। क्योंकि आप एज यूथ ऑफ दिस कंट्री हमारा जो है फ्यूचर शेप करने वाले हैं। आप लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे देश में इंजीनियर ज़्यादा होंगे या डॉक्टर्स ज़्यादा होंगे या फाइनेंशियल मार्केट एनालिस्ट ज़्यादा होंगे या फिर मे बी मैथमेटिशियंस ज़्यादा होंगे या एकेडमिशियंस ज़्यादा होंगे या स्कॉलर्स ज़्यादा होंगे। तो ये आप डिसाइड करने वाले हो और हम आपको गाइड करने वाले हैं कि कौन कौन से और करियर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट था मेरा वो ये था कि करियर चूज करना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आज की जनरेशन में कंफ्यूजन ज़्यादा है। पहले इट वॉज वेरी इजी, एक टाइम पे सिस्टम ये था कि जो भी पिता कार्य कर रहे होते थे वो बच्चा करने लगता था। अभी क्या है, क्योंकि हमारे पास सारे तरह के कार्य करने की अवेलेबिलिटी है धीरे धीरे, और जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है थ्रू इंटरनेट हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं। फिर हमें समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली हमें कौन सा पाथ चूज करना है, क्योंकि हमें पता तो है कि ये चीज़ें होती हैं, पर किस जगह पे हमें किस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी, क्या आउटपुट मिलेगा और आप हमारे रुझान के हिसाब से है या नहीं है, ये समझना बेहद मुश्किल होता है। तो और कई बार ऐसा होता है कि हम एक करियर पाथ पे आगे बढ़ जाते हैं और उसके बाद हम अचानक से अपना करियर पाथ चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले 12th के बाद इंजीनियरिंग की और अचानक से करियर पाथ चेंज करके सिविल सर्विसेज दे दिया। तो ये एक करियर पाथ का चेंज है जो कि आप तभी डिसाइड कर सकते हो मे बी जब आपको पता हो कि क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो ये एक मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आप लोगों को जो कंफ्यूजन है वो अवॉइड करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्रेंड सर्कल्स का वो होता है, एक आपका वो एक तरीका होता है बच्चों का, मतलब मेरा भी था कि जो भी हमारे दोस्त कर रहे हैं उसे फॉलो करने लगते हैं। क्योंकि मतलब ऑल्दो आप सारे लोग जानते होंगे फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, वो काफ़ी जो है रियल है आज के टाइम पे। तो हम क्या करते हैं कि दोस्तों को फॉलो करने लगते हैं, और अगर दोस्त ने मैथ्स लिए तो हमने ले ली, उसने बायो लिया तो हमने बायो ले ली, उसने कॉमर्स लिए तो हमने कॉमर्स ले लिया। तो ये हम खुद डिसाइड नहीं कर रहे होते हैं कई बार। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि हम खुद से देखें कि हम क्या करना चाहते हैं, रदर देन कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है या फिर दोस्त क्या कर रही है। तो ये जो है इस कार्यक्रम में आज हम समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से क्या चूज कर सकते हैं और क्या चीज़ें इसके बाद आने वाले आपके करियर में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करने पे आपको मिलेंगी एज करियर ऑप्शन। तो जैसे कि मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ अपने बारे में कि मैंने जो है मैंने काफ़ी सारे एग्जाम शुरू से दिए हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने क्लास 5th के टाइम पे नवोदय दिया होगा, तो मैंने दिया था, बट मतलब मैं गया नहीं था वहाँ पे एडमिशन लेने, ऑब्वियसली बिकॉज घर वाले दूर नहीं भेजना चाहते थे। बट मैंने नवोदय दिया था। उसके बाद 10th क्लास में आप मैक्सिमम लोग एनटीएससी के बारे में जानते होंगे, तो मैंने एनटीएससी भी क्लियर किया था। उसके बाद 12th में मैंने आईआईटी जेईई क्लियर किया था। तो क्या होता है, आईआईटी जेईई क्लियर करने का एक अलग पैटर्न होता है कि आपको इतिहास पढ़ने हैं, किन सब्जेक्ट में फोकस करनी है, क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस भी करेंगे। तो जेईई एडवांस में एक सेट पैटर्न होता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़नी है, 2 सब्जेक्ट्स आपको बहुत स्ट्रांग रखने हैं और 1 सब्जेक्ट आपको एवरेज रखना है, और इससे इन जनरल आपकी 2000 के अंदर रैंक आ जाती है। दिस इज द पैटर्न जो कि मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे होते हैं आईआईटी जेईई में। काफ़ी बच्चे यहाँ पे होंगे 11th 12th क्लास में जो जेईई देने वाले होंगे। तो ये क्या हुआ, तो जेईई जो है एडवांस में बेसिकली ये चीज़ मैटर करती है कि आप कौन से 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हो। काफ़ी सारे लोग जो नीट देने वाले होंगे उनके लिए हमने एक डॉक्टर मैम को भी बुलाया है, तो वो गाइड करेंगे आपको। इसके अलावा क्या होता है कि एक जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी होगी,
तो मैंने अपने 12th में एक इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एग्जाम दिया था, बैचलर ऑफ मैथ्स का। तो वो इस कंट्री का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम मैथमेटिक्स के लिए माना जाता है, क्योंकि इस कंट्री में इकलौती जो बैचलर ऑफ मैथ्स होती है वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में होती है, ISI बोलते हैं। तो ये कोलकाता और बैंगलोर में है। तो जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज आपने सुन रखा होगा, IISc है बैंगलोर में, वैसे ही ISI है 2 जगह पे। तो यहाँ पे मैथ्स के स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। तो मैंने 12th में वो भी एग्जाम दिया था, वो भी क्लियर किया था, बट मैं गया नहीं था वहाँ पे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्स जहाँ मुझे एक्चुअली जाना चाहिए था, बट मैं गया IIT बिकॉज लोग जाते हैं। मतलब आपके साथ आसपास के लोग IIT जा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वहाँ जाना चाहिए। बट मुझे अब रियलाइज होता है